नमस्कार। स्टैमिना की प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों का शारीरिक क्षमता कम होता है, चलने फिरने में सांस फूलती है। किसी भी बीमारी के बाद ऐसा हो सकता है, चाहे वो हार्ट की हो, लंग्स की हो, पूरे शरीर की कोई और बीमारी हो। बहुत सारी बीमारियों के रिस्पॉन्स में स्टैमिना का इशू हो सकता है। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करें जिससे हमारा स्टैमिना इम्प्रूव हो। एज़ रैंडमली ज़्यादातर हम उनको बोल देते हैं कि वॉकिंग करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, इस तरह का रैंडम जवाब देते हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो स्टैमिना बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ऑब्वियसली सबसे सिंपल तो वॉकिंग रनिंग ही है, लेकिन कौन-कौन सी और एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिससे आपका ओवरऑल स्टैमिना बढ़ेगा, सांस फूलने का प्रॉब्लम या स्टैमिना रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको भी है उनको थोड़ा राहत मिलेगा। आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तरह की एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा-सा उनको डिस्क्राइब भी हम करेंगे। तो इसलिए पार्ट 1 आज करेंगे, उसमें लगभग 15-16 अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज पर बात करेंगे और पार्ट 2 में और अलग कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को स्टैमिना बढ़ाना हो तो उसको एक्सरसाइजेज अलग-अलग तरह की करनी चाहिए। उसमें सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग करना। वॉकिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पार्क में चलने को जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, वैसी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। आपको तेज़ चलना है। जितना ब्रिस्क चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, जितना ज़्यादा देर चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा। तो अगर आपको आपका स्टैमिना बढ़ाना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, तो आपको ज़्यादा तेज़ वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप वॉकिंग अच्छे से कर लेते हो तो थोड़ा-थोड़ा स्पीड में जॉगिंग करनी है। अगर आप जॉगिंग भी अच्छे से कर लेते हो तो थोड़ा और स्पीड बढ़ा के आपको रनिंग करनी है। तो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइक्लिंग कर सकते हैं। साइक्लिंग अलग मसल्स को एक्टिवेट करता है। साइक्लिंग कर सकते हैं आप, घर पर साइकिल वाली डिवाइसेस ले सकते हैं या बाहर सिंपल साइकिल से बाहर भी जा सकते हैं। एक्सरसाइज की साइकिल्स अलग आती हैं, वो थोड़े एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जिन लोग को स्विमिंग का शौक है और तैरना आता है वो स्विमिंग कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको काफ़ी थकाती है, काफ़ी आपके मसल्स को बिल्डअप करती है, काफ़ी मसल्स को एक्टिवेट करती है, स्टैमिना काफ़ी बढ़ाती है। तो स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसको आपको करना चाहिए। रोइंग या बोटिंग जैसी एक्सरसाइज है वैसी कर सकते हैं। जो नाव चलाने वाली एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हो, तो उससे भी आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। इसके अलावा स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना, ये सारी एक्सरसाइजेज काफ़ी कॉमन है, इससे भी आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। धीरे-धीरे करके बढ़ा सकते हैं उसको। डांसिंग कर सकते हैं। डांसिंग एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो म्यूज़िक के साथ आप करते हो, आपका टाइम भी अच्छा बीतता है। एक ग्रुप के साथ जॉइन कर लीजिए, रेगुलर डांसिंग करिए, अलग-अलग तरह के डांसेस को सीखिए। उसमें आपकी बॉडी अच्छे से थक भी जाती है, सारे मसल्स भी यूज़ हो जाते हैं, अलग-अलग तरह के डांस भी होते हैं, आप एन्जॉय भी करते हो, वज़न भी कम होता है, स्टैमिना भी बिल्ड होता है। तो इस तरह की एरोबिक एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हो वो आप करोगे तो आपका ओवरऑल स्टैमिना बिल्डअप अच्छा होगा। इसके अलावा आप करते हो इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें यह है कि इंटरमिटेंटली आप एक्सरसाइज के बीच में थोड़ी देर के लिए बहुत हाई एनर्जी एक्सरसाइज करते हो, फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा लो एनर्जी एक्सरसाइज करते हो। तो मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए स्किपिंग किया, उसके बाद थोड़ा लो एनर्जी किया, या अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज में भी कुछ देर आपने बहुत हाई एनर्जी एक्सरसाइज किया, कुछ देर फिर रिलैक्स करके धीरे-धीरे करके एक्सरसाइज किया। तो इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और स्टैमिना दोनों ही बिल्डअप होता है। वैसे ही आप अगर दौड़ने भी जाते हो तो उसमें आप कुछ देर के लिए बहुत तेज़ दौड़े, कुछ देर के लिए आप धीरे दौड़े, तो इससे भी आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। इसके अलावा आप लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट कर सकते हो। उसमें आप लंबे डिस्टेंस के लिए दौड़ने या भागने के लिए चले जाते हो, उसमें लगभग आधे से 1 घंटे तक कंटिन्यूस आप दौड़ते रहते हो या एक्सरसाइज करते रहते हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस एफर्ट बोलते हैं इसको। इसको लंबे ड्यूरेशन के लिए आप प्लान करते हो, या कोई भी और तरह की एक्सरसाइज को भी आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यूस अगर करते रहोगे तो ये आपकी स्टैमिना को अच्छा बिल्ड करता है। अगर किसी एक्सरसाइज को 10 रिपीटेशन करके आपने रख दिया, फिर 10 किया, फिर रख दिया, तो आपका स्टैमिना उतना बिल्ड नहीं होगा। वहीं अगर आप उसको 100 बार करोगे तो आपका स्टैमिना ज़्यादा बिल्ड होगा। तो उसी तरह से अगर आप वॉकिंग रनिंग को 10 मिनट करके फिर रुक जाओगे तो आपका स्टैमिना बिल्ड उतना नहीं होगा। यदि आप उसको कंटिन्यूस करोगे, आधे 1 घंटे तक, 45 मिनट तक वही एक्सरसाइज को करते रहोगे, तो आपका स्टैमिना अच्छा बिल्ड होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा एक फार्टलेग ट्रेनिंग होता है। फार्टलेग ट्रेनिंग में आप अपने दौड़ने के दौरान बीच-बीच में छोटे-छोटे टाइम इंटरवल्स के लिए बहुत रैपिडली दौड़ते हो, उसके बाद आपकी रेगुलर पेस पे आ जाते हो, फिर रैपिड पेस पे दौड़ते हो, फिर रेगुलर पेस पे आ जाते हो। इससे आपका ओवरऑल स्टैमिना इंप्रूव होता है। ये एक स्वीडिश टर्म है फार्टलेग ट्रेनिंग। इसको अगर आप
यूज़ करते हो तो इसमें बीच बीच में आप सडनली तेज़ दौड़ते हो, फिर अपनी स्पीड को स्लो कर देते हो। इसके अलावा आप पहाड़ चढ़ने का काम कर सकते हो। अगर आपको स्टैमिना बिल्डअप करना है तो या तो पहाड़ के ऊपरी सतह पर या अपहिल कोर्स पे कहीं पे जहाँ ऊपर चढ़ाई है वहाँ पर वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और स्टैमिना दोनों बिल्डअप हो सकता है। यानी ऊपर की चढ़ाई पर या तो आप एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, या एक्चुअल में ही पहाड़ चढ़ने का आप कर सकते हो, ट्रैकिंग जिसको कर सकते हो। एक्चुअल ट्रैकिंग करने में तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल ट्रैकिंग अगर आप करने को जाते हो तो उसमें थोड़ा इंजरीज वगैरह होने का रिस्क हो जाता है, तो वो इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है उसको करना। पर अदरवाइज आप उसको, अगर आप पहाड़ पर साइकिल चलाने का या पहाड़ पर सीढ़ी से चढ़ने का वैसा कुछ अगर करते हो तो उसमें भी आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस ट्रेनिंग करना, यानी कि अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग मसल्स को एक्सरसाइज करते हो, जिससे आपका बोर होना भी कम होता है। और अलग अलग तरह की आप कभी कार्डियो कर रहे हो, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कभी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी योगा कर रहे हो, तो उससे आपकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग मसल एक्टिवेट होती है और हर मसल का स्टैमिना बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति है कि एक पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज करता है और दूसरे की नहीं करता है, तो जब भी वो दूसरा कोई एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा तो आप जल्दी थक जाओगे। अगर आप डेली वॉकिंग करते हो तो जब साइकिलिंग करने पे आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। आप डेली साइकिलिंग करते हो तो जब आपको पहाड़ चढ़ने को होगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी में अलग तरह की मसल यूज होती है। तो आप सब तरह की एक्सरसाइज का अगर मिक्स बैग करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा आपका हर मसल का स्टैमिना बिल्डअप होगा। इसके अलावा आप सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में आप कुछ देर तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, फिर कार्डियोवैस्कुलर आउटकम के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करें, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें, एरोबिक करें। यानी ये कंटिन्यूस आप ऑल्टरनेट करके करते जाए, लेकिन बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमल गैप के साथ आप एक के बाद एक करते चले जाए, इसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। इससे भी स्टैमिना अच्छा बिल्डअप होता है। दोनों तरह की एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को साथ में एक के बाद एक आप करते जाते हैं। इसके अलावा आप सीढ़ी चढ़ने का काम कर सकते हो। कई लोग के घर में मान लीजिए जिम नहीं है, तो सिर्फ एक सीढ़ी है, तो आप सीढ़ी को दिन में 15-20 बार अगर चढ़ने उतारने का काम कर सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है करना। अगर आपके जॉइंट्स वगैरह अच्छे हैं तो इससे भी आप स्टैमिना को बिल्ड कर सकते हो। कई बार आप दिन भर में सीढ़ी को चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना कर सकते हो, तो ये आपके लिए स्टैमिना बिल्डिंग है। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रहते हो जहाँ लिफ्ट है या नहीं है, मान लीजिए 8वें माले पे आप रहते हो, तो 8वां माला चढ़ के फिर उतरिए, फिर चढ़ के उतरिए, तो ये भी स्टैमिना बिल्डअप करने में मदद करेगा और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये भी आपका स्टैमिना बिल्डअप करने में काफ़ी मदद करेगा। अलग अलग तरह की रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स पे आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ओवरऑल आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और जिस भी तरह की एक्टिविटी आप करते हो उससे रिलेटेड आपकी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, स्टैमिना बिल्डअप होगा। इसके अलावा जिन लोग को स्विमिंग नहीं आती वो स्विमिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आप अलग अलग पैटर्न्स कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस स्विमिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के मसल मूवमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी तरह की इसमें टेक्निक्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को टेक्निक करके आप यूसेज करके आप अलग अलग मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म आपका मसल बिल्ड होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ आप करते हो उसमें कोई भी फिटनेस ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो डांस के लिए हो, स्विमिंग के लिए हो, गरबा क्लासेस हो, एरोबिक के क्लासेस हो, स्पिनिंग की क्लासेस हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप्स की क्लासेस में आपका मन भी बना रहेगा, आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो जाती है और आपको एक्टिविटी भी इंप्रूव होगा, स्टैमिना बिल्डिंग भी होगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो ओवरऑल आपका फिटनेस बेटर रहता है, स्टैमिना अच्छा रहता है। अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है और काम भी आपका चलता रहता है, आपकी फिटनेस और ओवरऑल स्टैमिना अच्छा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं करते हो, कोई भी पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी में आप डेली बेसिस पे नहीं जाते हो, तो आपका स्टैमिना कभी बिल्डअप नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली एक्टिविटी करनी है, और हर तरह की एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसमें अपनी बॉडी को एक प्रॉपर वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन का टाइम देना पड़ेगा। इसमें अगर आप अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें अगर बॉडी को अगर आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करना है तो पहला 10 मिनट बॉडी को एरोबिक एक्सरसाइज करके या वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग करके बॉडी को गर्म करिए। फिर आप अपनी इसे मसल ट्रेनिंग करिए, फिर 10 मिनट का कूल डाउन टाइम दीजिए जिसमें आप योगा, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी कर सकते हो। तो इससे आपकी मसल में इंजरी या डैमेज नहीं होगा। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज के एफर्ट टॉलरेंस को बढ़ाइए, फिर पीक पर पहुंचिए, फिर धीरे धीरे कूल डाउन का टाइम दीजिए, तो मसल ज़्यादा अच्छा हैबिचुएट होंगी, ज़्यादा इंजरी नहीं होगी।
वहीं अगर आप रैंडमली कुछ भी करते हो, जाते हो सीधा वजन उठाते हो और उसके बाद 10 सेट्स मार के आ जाते हो और उसके बाद जरा कूल डाउन टाइम नहीं देते बॉडी को, तो इंजरीज ज़्यादा होंगी। अलग अलग एक्सरसाइजेज में भी बिल्डअप का मौका देना चाहिए मसल को। मान लीजिए आप पहले 2 किलो से एक्सरसाइज करो, फिर 3 किलो से, फिर 5 किलो, फिर से 10 किलो, वैसे बिल्डअप करते हैं तो आपका स्टैमिना अच्छा बिल्डअप होगा। आप सीधे जाके 10 किलो से एक्सरसाइज एक सेट करके आ जाओगे तो उतना अच्छा स्टैमिना बिल्ड नहीं होगा। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डिटोरिएशन हो रहा है, उसका लॉग्स प्रॉपर मेंटेन करिए। उसका बेटर या सबसे अच्छा तरीका है कि कोई डायरी एंट्री करिए या कोई एप्लीकेशन में या किसी पे कोई कंप्यूटर वगैरह में एंट्री करके रखिए कि इस महीने आपने इतना वेट्स के साथ ये एक्सरसाइज करा था, इतनी देर करा था, अगले महीने इंप्रूवमेंट हो रहा है कि डिटोरिएशन हो रहा है, उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप कई बार डिटोरिएट करते चले जाते हो और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप कितना इंप्रूवमेंट या कितना डिटोरिएशन कर रहे हैं। तो यदि आपको प्रॉपर इंप्रूवमेंट या डिटोरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जांचना है तो आपको ज़रूरी है कि प्रॉपर डायरी को मेंटेन करें और उसको फॉलो करें कि मेरे को ये चीज़ इस महीने में मेरा इतना एफर्ट टॉलरेंस था, अभी फर्दर इंप्रूवमेंट है कि डिटोरिएशन है, उसको प्रॉपर ट्रैक करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप कुछ ड्यूरेशन के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो, फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए रेस्ट करते हो। यानी 30 सेकेंड्स के लिए आप सडनली दौड़ते हो या सडनली कोई स्किपिंग या इस तरह की एक्सरसाइज करते हो, फिर 30 सेकेंड्स का रेस्ट करते हो, फिर 30 सेकेंड का एक्सरसाइज और फिर रेस्ट करते हो। यानी इंटरवल पे शॉर्ट बर्स्ट में आप एक्सरसाइज करते हो। ये भी स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए अच्छा है। इसमें एक्सरसाइज जितना ड्यूरेशन, रेस्ट उतना ड्यूरेशन, वैसा ही मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि आप 30 सेकंड एक्सरसाइज करो तो 5 मिनट रेस्ट कर रहे हो, वैसा मत करिए। 30 सेकंड्स के या एक मिनट के आपने स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज की, उसी में रेस्ट किया तो आपका थोड़ा मसल बिल्डिंग अच्छा होगा और आपका स्टैमिना बिल्डिंग अच्छा होगा। इसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आज का टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से जिससे आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया इसलिए इसको कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हम कुछ और एक्सरसाइजेस पर बात करेंगे जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। स्टैमिना बिल्डिंग पर टिप्स पर और स्टैमिना कम होने के कॉजेस पर हमने ऑलरेडी वीडियो किया है, उसे आप चेकआउट करेंगे, काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा।